इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा जी। कांग्रेस के जो नतायज हैं वो तो टीवी के हमारे सामने भी हैं, आप इनसे भी पूछ लेते हैं। ये कैसे नतीजे थे? कोई एक्सपेक्टेड लाइंस पे था या यू आर ऑलरेडी देखिए, हम डे वन से कह रहे थे कि कोalition जीतेगी, बीजेपी हारेगी। बड़ा मकसद हमारा हल हुआ कि बीजेपी 2019 के बाद ये देश को बता रही थी कि जम्मू कश्मीर का दिल जीत लिया, जम्मू कश्मीर को हमने विकास कर दिया, जम्मू कश्मीर में खुशहाली है। और अगर खुशहाली विकास जीता होता तो उनको बहुमत मिलता। आज पहले 37 में से 26 जीती थी, आज 43 में से अगर 27 जीत लेंगे तो मुझे नहीं लगता उनको कोई आधार बढ़ा है। और पूरे देश की सरकार जो है जहाँ बैठी थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके सारी कैबिनेट और सब कुछ कहा, जम्मू को डराने का प्रयास किया। हालांकि जम्मू में आतंकवाद तो उनके दौर में पड़ा, लेकिन बहुत सी चीज़ों ने नैरेटिव जो है नेगेटिव था। हमारा पॉजिटिव एजेंडा था। जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ा, अधिकार तोड़े, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसलिए ठीक है। कुछ चीज़ें होती है, लेकिन कुल मिला करके कोalition की हमारी रणनीति कामयाब रही। अगर विभाजन उनका काम था, डिवाइड एंड रूल, हमने जोड़ दिया और उसकी वजह से कल सरकार होगी। ओके, आपने कहा कि कोalition की बात करी तो कोalition में दो पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। कांग्रेस के हल्के से अगर बात करते हैं, कांग्रेस के एज फार एज आई रिमेंबर आपकी 2002 में भी 6 सीटें आई थी और इस बार भी आपकी जो एज फार एज द ट्रेंड गोज आपकी 6 सीटें आई हैं। तो इतना कंसिडरेबल ड्रॉप, आई मीन 70 साल 8-9 पे आंकड़ा चल रहा है। ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं हम मानते हैं कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं है, उसकी चर्चा और आंकलन करेंगे। लेकिन हमारे अध्यक्ष तो नहीं आ रहे, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी जीते, हमारे कैंडिडेट्स जीते, कुछ जगह पे जरूर सेटबैक है। ब्राउनी पॉइंट्स, वी शुड नॉट गो टू द ब्राउनी पॉइंट्स। उनका अध्यक्ष आ रहा हमारे नहीं है, दैट्स अ सेकंड। अपना अधिकार है, आप आंकलन करिए एक बार। हम कहेंगे कि हमारा बड़ा मकसद हासिल हुआ। पर आप तो अब देखिए, अब देयर आर 2-3 फैक्टर्स आई वांट टू नो फ्रॉम यू। अलायंस में अगर दोनों पार्टनर्स बराबर होंगे तो अलायंस बराबर चलता है, बट आप तो आई मीन लेसर देन जूनियर पार्टनर की तरह इमर्ज हुए हैं, देन हाउ विल अलायंस का आकलन करेंगे। कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से थोड़ा सा इस चीज़ का नुकसान हुआ। उसमें उनकी पोलराइजेशन का इफेक्ट भी है, उनके नैरेटिव का इफेक्ट भी हो सकता है। और जैसे वो करते हैं, हम इन चीज़ों पे एकदम से तो चर्चा नहीं कर सकते। ज़रूर हम इस चीज़ को महसूस करते हैं। लास्ट बात में आपसे दो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। ये आपको नहीं तो फ्रॉम द डे वन एज अ जर्नलिस्ट, मतलब 30 साल के करीब कवर करते हो गया आपका, फ्रॉम द डे वन आपको नहीं लगता आपका कैंपेन ही लैक लस्टर था? एक उसमें कोई ना तो ट्रैक्शन मिल रही थी, ना कुछ अग्रेसिवनेस थी। बाय डिफॉल्ट यू वांटेड टू विन बाय द डिफॉल्ट व्हिच डिडंट हैपन। देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जब आदमी जीत जाता है, कामयाब होता है, तो सवाल बंद हो जाते हैं। अब ज़रूर सवाल आपके उठेंगे, हम कहेंगे कि पार्टी इस पर चर्चा करेगी। लेकिन हमको लगता था कि बदलाव का माहौल है, जम्मू में भी लोग नाराज़ हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, टैक्स हैं, लेकिन यह है कि रिज़ल्ट में कुछ और देखें। इसकी चर्चा करेगी, क्या वजह हुई। और मैं प्री मैच्योर कोई बात नहीं कहूँगा, इसकी ज़रूर पार्टी को भी चिंता है कि उस बात में हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा मकसद जो था, हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और जोड़ तोड़ की राजनीति, उनकी तमाम ताकतें जिनको वो कल जेलों में बंद करते रहे, जिनको कल वो देशद्रोही थे और वो उनके हाथों में कौन से झंडे थे, और उनको वो उन्होंने अपनाने का प्रयास किया। और जो मेन स्ट्रीम पार्टी थे उनको अलगाववाद, आतंकवाद, प्रो पाकिस्तान, इस तरह की भाषा देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अगर कहेंगे तो शायद कई चीज़ों का लास्ट में आपसे आपके बाद आपने ठीक कहा कि वो जो एज फार एज द नंबर गोज बीजेपी किसी तरह से पोजीशन में नहीं है टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। बट एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बीजेपी ने हिंदू मेजॉरिटी एरिया सारे स्वीप कर दिए हैं। कांग्रेस की जो 6 सीट्स भी आ रही है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हिंदू फेस द कांग्रेस इज विनिंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस में 1-2 सीट लीडिंग है हिंदू फेस। पर अब कोलिशन गवर्नमेंट जो बनेगी, हिंदू कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 35% ऑफ द पॉपुलेशन, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी? दैट विल बी द मेजर चैलेंज। इसके लिए बैठेंगे कोलिशन पार्टनर्स, बैठेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी तो है और उसके कई उपाय होंगे। अंतिम नतीजे आने के बाद इसके ऊपर फैसला होगा। ज़रूर आप ठीक कहते हो, और उस पर चर्चा करके हाईकमांड, हमारी सीनियर लीडरशिप, टॉप लीडरशिप सारी चीज़ का आकलन करेगी
और इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। मैंडेट जिसका का है उसमें भी जो है वो तलाशे जाएंगे तरीके। हाँ, ये तो रविंद्र शर्मा जी जिनका कहना है कि जो रिज़ल्ट है उसकी इंट्रोस्पेक्शन भी होगी और जो चैलेंजेस लाई अहेड है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो ये थे खुसूसी मुलाकात कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन और वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा जी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।